तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की जो अपन क्लासेस कंटिन्यूस कर रखे थे, तो मैंने 2 तारीख को तो क्लास अपलोड कर दी थी। 3 तारीख मतलब कल मैं क्लास प्रोवाइड करवाता, बट मेरा क्या थोड़ी तबीयत वगैरह खराब हो रखी थी, तो कल क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाया। उसके लिए मेरे को खेद है कि मैं आपकी कंटिन्यूस नहीं कर सका। बट आज जो अपनी क्लास है हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट सेकंड लेक्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का सेकंड लेक्चर है। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस सबको पता है, मैंने बता दिया था, एक बार और देख लो। ये आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, इसमें 13 लेक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, 13 टॉपिक है। फर्स्ट वाला टॉपिक है वो हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल से बिल्कुल समझा के मैंने करवा दिया है। जो फर्स्ट लेक्चर जिन भाइयों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करें पहले वो देखिए, इसको यहीं पे स्टॉप करके वो देखिए, क्योंकि वो सही से समझ में आएगा तब ये और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो 13 क्लास होनी है अपनी हॉर्टिकल्चर की और सिलेबस कंप्लीट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम का। तो आज अपनी सेकंड क्लास है, इसके बाद में जो बाकी रही है वो क्लास लेंगे। जो अपनी सेकंड क्लास है हॉर्टिकल्चर की, सेकंड लेक्चर देख लो सिलेबस के अंदर, हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा। फिर चाहे से आप बीएससी के लिए, ठीक है, देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जेट वाले हो चाहे आईसीआर वाले हो चाहे सुपरवाइजर के लिए, ये हॉर्टिकल्चर को अगर पढ़ना है समझना है ना, तो ये वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर में से अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना, तो 99% जो पुराने पेपर देखते हैं 99% केसेज में इसी टॉपिक से पुटअप होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मतलब समझने की इतनी चीजें हैं, पूछने लायक इतनी चीजें, अच्छी इतनी चीजें हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज है ना, मैं पूरा ये क्लास में ही करवाने वाला हूँ, मतलब आपको समझाने वाला हूँ, और हर एक शब्द, ठीक है, वीडियो को 1% स्किप नहीं करोगे, क्योंकि हर एक वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा क्लास में वो सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सी भी चीज कहीं पे भी आपको पेपर में मिल सकती है, सुपरवाइजर के में भी मिल सकती है, वैकेंसी आने वाली आप दोगे, बीएससी की, आगे भी आपकी प्री पीजी वगैरह किसी की भी प्रिपरेशन करोगे सब में काम आने वाली है। तो आराम से देखे, कोई दिक्कत नहीं है। 12th वाले भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सफिशिएंट मैटर दूंगा मैं अच्छे से। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर दिख गया होगा, फर्स्ट टाइम हॉर्टिकल्चर 111, ये सब्जेक्ट कोड है आपका। सब्जेक्ट टाइटल जिन भाइयों को नहीं पता है, सारे सब्जेक्ट के टाइटल और सारे सब्जेक्ट के कोड, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो वो नहीं देखा है ना, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे एक तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, वो मिलेगी लेक्चर फर्स्ट हॉर्टिकल्चर का। उसके बाद में जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा कि सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सेकंड लिंक उसका मिलेगा। थर्ड जो लिंक मिलेगा एग्रोनॉमी में आपके, ठीक है, अपन ने 2 क्लासेस स्टार्ट की थी, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी। बहुत जल्द बायोकेमिस्ट्री या आप जो बोल रहे हो सोइल साइंस, उनमें से किसी एक ही क्लास में स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, मैथ की क्लासेस थोड़ा रुक के, बाकी और क्लासेस जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं करवाऊंगा आपको सारी क्लासेस। तो निश्चिंत रहें, आराम से देखें। इन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है हॉर्टिकल्चर का, जिसमें हमने देखा था हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसका इंपोर्टेंस, और बहुत इजी लैंग्वेज में समझा के मैंने करवाया था कि फ्यूचर में कभी भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए जरूरत पड़े ना, तो इस वीडियो को ओपन करके देख लेना, यहीं से सारा कुछ हो जाएगा आपका क्लियर। तो एग्रोनॉमी में मैं बता रहा था आपके लगभग 48 टॉपिक है, 48, हाँ 48 लेक्चर है। उनमें से 4 लेक्चर हमने कर लिए, चारों लेक्चर की भी क्लास में नीचे दे दूंगा। तो जो भी नए व्यूअर्स एक बार चेकआउट करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो ना चैनल के पेज को, मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में 60% ऑडियंस ऐसे हैं अपने जिन्होंने चैनल का पेज सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो कर लो, ताकि मैं आगे क्लासेस दूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। इस वीडियो को 10 सेकंड भी स्किप नहीं करोगे, आगे नहीं निकलोगे, एंड तक देखोगे। देखते हैं एवरेज कितना प्ले हुआ है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है, बड़ी होएगी। बाकी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब अंधेरा सा हो रहा है बाहर, तो हो सकता है बीच में लाइट भी जा सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट है ये, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी जो हॉर्टिकल्चर का है सेकंड लेक्चर, लेक्चर सेकंड जो है 1 पीरियड का है, मतलब 1 घंटे का है, उसमें जितना अपन पढ़ सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के बारे में उतना पढ़ेंगे। बाकी ये बेसिक टॉपिक है हॉर्टिकल्चर, अगर आपको पढ़ना है, सही से समझना है, इतने दिन आया कि नहीं आया, तो ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, बिल्कुल ईयरफोन लगा के देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे इतना, फिर भी कोशिश करूंगा आपको 101% दूं मेरा, और आपको समझ में आए, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, तो आगे के जो 10 टॉपिक बच रहे हैं ना, उनमें से समझो 40-40% सारे टॉपिक में समझ में आ गया अगर ये आ गया, क्योंकि आगे चीजें आएगी फ्रूट्स के बारे में। उससे पहले अपने फ्रूट्स की सारा क्लासिफिकेशन वगैरह यहीं पे देख लेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का।
ठीक है। तो पहला जो अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसमें, एक मिनट, ये थोड़ा बीच में आ रहा है। इसमें जो अपन पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जो भी है आपका वो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट पे, जलवायु के आधार पे फलों का वर्गीकरण। इसका जो दोनों क्लासिफिकेशन है वो करूँगा बहुत अच्छे से, 5-6 प्रकार का है, पूरे टाइप से देखेंगे। फर्स्ट जो अपना है बाय क्लाइमेट, इसके आधार पे, जलवायु के आधार पे। और आप टेंशन ना करो, देखो जिनको इंग्लिश आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन भाइयों को नहीं आती ना हिंदी इंग्लिश, स्काई में भी पेपर दे सकते हो, पर एक चीज़ साथ में ये कहूँगा कि इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आप कंटिन्यूस रखें, कहीं से पढ़ते रहे, नहीं 12th हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे अगर एमएससी वगैरह अगर हाई ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे इंग्लिश आएगी आपकी, प्री पीजी वगैरह में सब में इंग्लिश आती है। यूजी में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी में दोगे ना, एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी ओजीपी इंग्लिश में दे रहा है उसके है उतनी आपके रहेगी। मैंने देख लिया, एक सेम हिंदी एक सेम इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ा था खास। पर ये है अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स वगैरह अपने को इजीली मिल जाती है हिंदी की बजाय। आगे की बात करूँ 12th तक तो इंग्लिश की मुश्किल मिलती है। तो जो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, हेडिंग आप है ना नोट्स बना रहे हो ना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं एक क्लास के नोट्स आपके एक पेज में आएंगे। इस तरीके नोट्स हमेशा ऐसे बनाया करो कि अपने को दूसरों को नहीं समझाना, खुद जब देखे ना तो 5 मिनट में एक पेज रिवाइज हो जाए, कोने में लिख दिया कैसे, खुद के हिसाब से ट्रिक बना के खुद के हिसाब से बनाया करो नोट्स हमेशा। दूसरों को समझाने या राइटिंग के दिखा के मत बनाया करो, मेरे खुद के आना चाहिए। अभी मैं जैसे पढ़ाता हूँ या फिर मैं जो करवाता हूँ जो भी चीज़ एक छोटे से पन्ने पे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि कोई कुछ चीज़ें होती है जो वीडियो, देखो अभी अगर लाइव क्लास होती है अपनी वैसे होती है, ऑफलाइन तो सामने बैठे रहते हैं, कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई क्या, इतने दिमाग बैठे रहते हैं, 30 बच्चे बैठे हैं, तो अलग अलग प्रकार के 30 दिमाग बैठे होते हैं सामने, तो पता नहीं कौन क्या पूछता है, नई चीज़ें निकल के आती है। अब यहाँ पे मैं लाइव भी नहीं चला पा रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो रिकॉर्ड करके डालता हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं सोच के आता हूँ आज बोलूँगा आपको, बताऊँगा नई चीज़ है, पर माइंड से निकल जाती है। उसलिए मैं क्या कभी कभी छोटे से कागज में लिख लेता हूँ ना इन चीज़ों को, ऐसा पूरी थोड़ी लिखते हैं सर, शॉर्ट बस हाँ साइन बना देते हैं कि इससे याद आ जाए, तो वो चीज़ें वैसे ही आप नोट्स बनाए करो वो, तो अलग कॉपियाँ बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना देना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। पहला, इसमें 3 प्रकार के हैं, ठीक है, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण लिख के आगे लिख देना 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स देखना, फर्स्ट सेकंड, इतने अच्छे से समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है कभी भी नहीं, कोई पूछ लेगा ना आम कौन सी जलवायु का, टपाक से उत्तर दोगे, रटने की जरूरत नहीं है। 3 है वो बता देता हूँ पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उष्ण फल, उष्ण फल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो भाई बहुत सारों की ये डिमांड थी कि हमें इंग्लिश में चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश में तो मैं बताऊं मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को भी इतनी नहीं आती अभी तक इंग्लिश, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अपना देख रहे हैं व्यूज़ में है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स आउट, कुछ टर्म्स है जो इंग्लिश में बताऊँ कुछ हिंदी में, तो आपको भी ठीक रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कुछ तो पल्ले पड़ेगा भाई, बिना मामा वो बोलते हैं ना, तो कुछ तो समझ में आया। उष्ण फल को जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो अपना है, पहले ये लिख ही देता हूँ आप, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। सेकंड पे अपन बात करते हैं उपोष्ण, या जिसको बोल सकते हैं समशीतोष्ण। कौन सा? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण बोल लो या उपोष्ण बोल लो या सब ट्रॉपिकल। ये तो हो गया ट्रॉपिकल, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, सब लग गया इसके आगे एसयूवी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। थर्ड जो अपना है वो होते हैं शीतोष्ण, देखो राइटिंग में मत जाना, ऐसे लिखा जाता है, मेरे से चौक से पूरा सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज जो पढ़ेंगे ना, जो 5-6 टाइप का क्लासिफिकेशन कंप्लीट आपको यही समझ में आए, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े, सीधा माइंड में लिख जाए आपके, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए लगा आज जैसे बिल्कुल भी मूड नहीं था क्लास का, और अभी ये लाइट करके पता नहीं कैसे कि चलो हाँ क्लास जानना है, मैंने जबान की हुई है आपसे कि कंटिन्यूस रखेंगे, तो उस चक्कर में। थर्ड नंबर पे जो अपना शीतोष्ण, जिसको बोलते हैं टेम्परेट, क्या बोलते हैं? टेम्परेट। टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है, 3 हो गए। अब मैं इसको बताऊंगा कि उष्ण क्यों बोलते हैं, उष्ण में कौन से आ रहे हैं और
कैसे पहचान करोगे, ठीक है। ये जलवायु के आधार पे क्लाइमेट। आगे पढ़ोगे आम इस क्लाइमेट का है, ठीक है, केला इस क्लाइमेट का है, ऐसे पढ़ते हैं ना अपन, सीधा क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से उपोष्ण फल है। सुपरवाइजर में भी आता है, जेड में भी आता है, बीएससी में भी आता है। निम्न में से उपोष्ण फल है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, या आएगा निम्न में से शीतोष्ण फल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें से छोटे। या फिर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आ जाता है कि उष्ण फलों के लिए, मतलब उष्ण फलों में कौन कौन से फल आ रहे हैं और उनके लिए कौन सी जलवायु है, उष्ण जलवायु कौन सी है वो चीज बताओ। 2 नंबर के अगर आपके क्वेश्चन में आता है। बीएससी के पुराने पेपर भी मैं प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से, 4 साल के पेपर मेरे पास सेट पड़ा है, तो वो चीज भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। पहले बात कर लेते हैं उष्ण फलों की। तो उष्ण फल कौन से होते हैं? वे फल जिसमें ग्रीष्म काल में गर्म तथा आर्द्र तथा शीत काल में कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सीधा सीधा ऐसे समझो, गर्मियों में क्या है, गर्मियों में इनको अधिक गर्मी पसंद है। अब गर्मी अधिक पसंद है तो इनको है ना पानी भी अधिक चाहिए, ठीक है। गर्मी इनको अधिक पसंद है और पानी भी अधिक चाहिए। मतलब दोबारा से सुनना, मेरी जो लाइन बोल रहा हूं मैं, वे फल जिन्हें ग्रीष्म काल में गर्म व आर्द्र, गर्मियों में गर्म और आर्द्र, आर्द्र का मतलब समझते तो ह्यूमिडिटी या नमी जिसको बोलते हो आप, ठीक है, या इसको क्या बोलते हो अपनी भाषा में अगर बात करें तो मतलब इनको गीला, ठीक है, गीले में रहना पसंद करेंगे। गर्मी भी चाहिए और गीले भी रहना चाहिए। तो उष्ण फल 3 ही शब्द का है, ढाई या वैसे तो एक आधा है। ट्रॉपिकल कौन से हैं? जो गर्मियों में क्या उनको बहुत ज्यादा गर्मी पसंद है और उनको पानी चाहिए। सर्दियों में उनको सर्दी कम पसंद होती है, सर्दी कम चाहिए, ज्यादा सर्दी पड़े तो उनके नुकसान हो जाता है। तो इसका सीधा सा अगर मैं आपको समझाऊं कि उष्ण फल या ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से हैं? वे फल जिन्हें ग्रीष्म काल में, वे फल या वे फ्रूट्स या वे फ्रूट्स प्लांट जो भी हॉर्टिकल्चर में आ रहा है वो, ठीक है। उष्ण में कौन से आएंगे? वे जिनको ग्रीष्मकालीन में अधिक गर्मी व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, अधिक गर्मी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, तथा सर्दियों में कम सर्दी की आवश्यकता होती है। अब आप एक चीज सोचो कि गर्मी में अधिक गर्मी भी पड़े और पानी भी हो, ऐसी जगह कहाँ पे होगी? तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा फल कहाँ से, थोड़ा सा एवरेज कर लेंगे अपन। तो इसके जो उदाहरण में है वो है आम, केला, काजू, चीकू, पपीता। आम उष्ण फल के उदाहरण बता रहा हूं मैं, ठीक है। इधर आम, ठीक है, पपीता, आम, पपीता, काजू, चीकू, काजू और चीकू, काजू, चीकू, केला। 1 2 3 4 5 उदाहरण याद कर लेना। ये किसके उदाहरण है? उष्ण फलों के। उष्ण फल क्या होते हैं? जिनको गर्मियों में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दियों में कम सर्दी की आवश्यकता होती है। ऐसे समझना, गर्म स्वभाव के होते हैं, ठीक है, और पानी चाहिए इनको। कौन कौन से हैं उष्ण फल या ट्रॉपिकल फ्रूट्स? आम, पपीता, काजू और चीकू और केला। ये क्या है? उष्ण फल है, जिनको गर्मियों में गर्म। इतने बार में देखो, किसी को बुरा भी लग सकता है कि ये भाई बार बार एक ही एक चीज क्यों रिपीट कर रहा है, पर आप आराम से अगर देख रहे हो और एक ही चीज को 3 बार सुन रहे हो ना ध्यान से, क्योंकि देखना और सुनना दोनों चीज अगर साथ जा रहे हैं तो आपका माइंड है ना उस चीज को जल्दी कैचअप करता है। और मैं यही चीज चाहता हूँ कि आपको ये चीजें क्लास में याद हो। तो एक बार फिर से दोबारा बोलूंगा, नोट आउट करने वाले कर सकते हो। उष्ण फल या ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनको ग्रीष्म काल में गर्म व आर्द्र तथा शीतकाल में कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, वे फल उष्ण फल या ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं। जैसे कि आम, केला, काजू, चीकू और पपीता। बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रहने देते हैं। बात करते हैं, 1 मिनट, हिल तो नहीं गया कैमरा? पता नहीं क्या क्या हो गया था बीच में, डस्टर आ गया था बीच में, सॉरी। कैमरा तो नहीं हिल गया, अब हिल गया तो हिल गया, इतना सा कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं सेकंड वाला, समशीतोष्ण। अब एक चीज देखो, जैसे सरपंच और उपसरपंच होता है ना, सरपंच और उपसरपंच, वैसे उसका छोटी चीज यही है, जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो इसको ऐसे समझो, उपोष्ण या समशीतोष्ण भी बोल सकते हैं। समशीतोष्ण या उपोष्ण एक ही चीज है और सब ट्रॉपिकल एक ही चीज है। इसको सीधी भाषा में समझो ना, तो ये वे फल है जो राजस्थान की जलवायु है ना अपने, वो राजस्थान की जलवायु यही है। राजस्थान में जो ज्यादा होते हैं ना वो समशीतोष्ण, उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल जलवायु है राजस्थान में। तो वो कैसे, अब इसकी परिभाषा में बता देता हूँ कि इनको कौन सी क्लाइमेट चाहिए। समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, समशीतोष्ण फलों को उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन में गर्म व अपेक्षाकृत शुष्क होना चाहिए। इनको गर्मी भी पसंद है, ग्रीष्मकालीन में गर्म भी हो
और शुष्क। पानी की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी चला लेंगे काम अपन, ठीक है। पानी की इतनी जरूरत नहीं है, गर्मी पड़ रही है दबा के, धूप पड़ रही है, बढ़िया लू चल रही है और पानी भी कम मिल रहा है ना, तो भी ये जी लेंगे, ठीक है। दोबारा से सुनोगे समशीतोष्ण या उपोष्ण फल के बारे में। समशीतोष्ण फलों को उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन गर्म को अपेक्षाकृत शुष्क होना चाहिए तथा शीतकालीन में कम सर्दी की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज तो सेम है कि सर्दी की आवश्यकता कम पड़ रही है। ऊपर वाला देखना एक चीज, किसी चीज को पढ़ो ना तो डिफाइन करके पढ़ा करो, अंतर करके, उससे क्या थोड़ा जल्दी अपने को याद आ जाता है, ये याद लंबे समय तक रहती है वो चीजें। तो उष्ण फल और समशीतोष्ण फल, ये उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण में क्या अंतर है? उष्ण फल जो है पहला नंबर का, उनको जलवायु उगने के लिए कौन सी चाहिए? गर्म चाहिए, ग्रीष्मकालीन में अधिक गर्मी चाहिए और आर्द्र चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, आसपास के उधर का जो एरिया है यूपी तमिलनाडु, उधर पानी भी है और गर्मी भी है, तो उधर होते हैं ज्यादातर, ठीक है। उष्ण फल, गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, नमी ह्यूमिडिटी भी चाहिए। सेकंड पे बात कर रहे थे उपोष्ण फल या सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इनको क्या चाहिए? गर्मियों में गर्मी तो चाहिए पर पानी कम भी रहेगा ना तो भी ये काम चला लेते हैं, और सर्दियों में कम सर्दी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो बच गया शीतोष्ण, सॉरी इनका उदाहरण तो मैं देना भूल गया। सेकंड नंबर के जो अपने सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से आते हैं? नींबू, ठीक है, आपके घर पे भी लगा होगा नींबू, आराम से पक जाता है गर्मियों में, ठीक है, ज्यादा बार पानी नहीं डालते तो भी अपना काम हो जाता है। नींबू हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद हो गया, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ इसका। अमरूद हो गया, संतरा हो गया, फालसा, खजूर, आंवला। फालसा खाया कभी? फालसा, खजूर, खजूर देखा होगा आपने, जो मतलब कहीं पे जाते हो सड़क के किनारे भी रहते हैं, खाली खेत वगैरह कहीं पे देखा होगा, तो उनको पानी कौन डालने आता है? नहीं आता, और गर्मी भी दबा के, अपने तो पता ही है ना, तो गर्मी भी सहन कर रहे हैं, पानी भी कम आवश्यकता है, फिर भी वो उग रहे हैं। कौन से हैं? समशीतोष्ण या उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल। तीनों शब्द याद रखना, देखो कुछ भी आ सकता है, मैं तीनों शब्द इसलिए बता रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए नहीं कि कुछ भी है आगे आपको गलत करके नहीं आना है, ठीक है। समशीतोष्ण, उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल कौन से आते हैं? जिनको गर्मी में गर्म तथा पानी की कम आवश्यकता होती है, और सर्दियों में तो कम सर्दी इनको चाहिए। उदाहरण देख लो, नींबू, अमरूद, अंजीर, संतरा, फालसा, खजूर, आंवला, बेर, अनार, पुनिका ग्रेनेटम, अनार। अनार भी अपने राजस्थान के लिए बहुत अच्छी मतलब जो क्लाइमेट है सूटेबल है अनार के लिए। अनार को भी गर्मी अधिक पसंद है और पानी कम रहेगा तो भी काम चला लेगा अनार। खजूर, बेर आपने देखा होगा, जिसको आप बोलते हो बोर या झाड़ी जो बोलते हो, आपके दूसरे वाले बोर होते हैं, मोटे वाले बेर बोलते हैं जिनको, वो भी गर्मियों में देख लो कितनी भी गर्मी रहे सहन कर लेगा, उसको पानी कौन डालता है बेचारे को, फिर भी होता है ना वो। तो वो चीजें हैं, ये आते हैं सब ट्रॉपिकल्स में, समशीतोष्ण में। उदाहरण दोबारा से सुन लेना एक बार, नींबू, अनार, अमरूद, बेर, खजूर, फालसा, आंवला और नींबू। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, देखो बहुत छोटा है अपना, थोड़ा भर गया, थोड़ी कोशिश करना, मैं जो शब्द लिखूं उनका ध्यान रखो, आप वो समझो सही से। तीसरा तो शब्द से समझ में आ रहा है, शीतोष्ण, जिनको सर्दी पसंद है, टेम्परेट जिनको बोलते हैं, टेम्परेट या शीतोष्ण या सर्दी वाले के नाम से याद कर लेना, सर्दी वाले, ठीक है, सर्दी वाले। इनको कैसी जलवायु चाहिए होती है? सर्द शीतोष्ण। इस वर्ग के फलों को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर सर्दियाँ तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है, मतलब जहाँ पे बर्फबारी भी हो जाती है, ठीक है, सर्दियों में बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, बहुत जमाव बिंदु 0 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर है माइनस में, जैसे -1 है, -2 है, माइनस जो भी है, मतलब 0 से जमाव बिंदु तक भी चलेगा इनका। अब ये इसी टाइप के अभी अपने वाली फसलें हैं ना, अगर इनको 0 से ज़्यादा चले जाएगा तो जड़ जाएगी, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो जम जाता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं। ये प्रकृति ऐसी है इनकी, इनको क्लाइमेट पढ़ क्या रहे हैं, सूटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो शीतोष्ण फल वो होते हैं टेम्परेट, जिनको मतलब सर्दियाँ पसंद होती है। तो सर्दियाँ पसंद होने वाले सीधे सीधे कर लो, इस क्षेत्र में होने वाले फल सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ये इनकी विशेषता है, डोरमेंसी में चले जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, पत्तियों को गिरा देते हैं, तो पानी वगैरह तो वैसे ही इनमें टेम्परेचर बहुत कम हो गया, कौन डालता है, तो पत्तियों को गिरा देते हैं, तो उससे उनका जो पानी वगैरह की आवश्यकता भी कम पड़ती है और सर्दियों में जीवित रह जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं ये। तो इसमें जो एग्जाम्पल है अपने शीतोष्ण या टेम्परेट, जो सर्दी वाले जिनको बोलते हैं, सेब, आड़ू, नाशपाती, बादाम, अखरोट, जैसे जम्मू कश्मीर जो अपना है उसमें जो उग रहा है बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, बादाम, वैष्णो देवी के गए हो कभी जम्मू, तो वहाँ प्रसाद के अंदर आपको बादाम, अखरोट ये चीज़ें मिलती है, वो वहाँ पे पैदा होते हैं, अखरोट वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होते हैं।
और ये कैसे पौधे हैं जिनको जमाव बिंदु से नीचे तापमान सहन कर लेते हैं आसानी से, सर्दियाँ पसंद होती है, सर्दियों में डोरमेंशिया पीरियड में चल जाते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो समझ में आएगा वो। सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए पर महत्वपूर्ण क्लास है यार ये, पूरी हॉर्टिकल्चर का बेस है ये, ऐसे समझ लेना। और सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है हमेशा। आम है, कौन सा है आम? उष्ण फल है, ऊपर बताया था मैंने ट्रॉपिकल। फिर नीचे वाला में पूछ ले आपको अनार है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सबसे नीचे वाला में पूछ ले सेम क्या कौन सा फल है, तो टेम्परेट या सर्दियों में उगने वाला है सेम। सीधा पूछ ले या टेम्परेट नहीं है, टेम्परेट फ्रूट नहीं है, उदाहरण में दे देंगे आम, आंवला, चीकू, बेर, सारे के सारे ऊपर वाले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इनमें टेम्परेट है नहीं जिनको सर्दी सहन हो। तो शब्दों को समझो, शीतोष्ण मतलब सर्दियों में रहने वाले, ठीक है। शीतोष्ण अभी क्लास 21 मिनट की होगी, 1 घंटे के बाद जाएगी क्लास, देखना पूरी यार, स्किप मत करना। मैं तबीयत खराब है, लाइट जलवा के किसी से रामदयाल से फिर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस दिन में तो थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। अभी भी वैसे दिन ही है, 6 बज रहे हैं। अब देखो 6 बज रहे हैं, इस क्लास को एडिटिंग करूँगा, इसके MB कम करूँगा, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, 3 GB के प्लस में जाएगा। 3 GB का मैं अपलोड करूँगा तो 3 दिन लग जाएंगे, इतना सा नेटवर्क आ रहा है मेरे जियो में, ठीक है, घर पर। तो इसको मैं करूँगा, थोड़ी क्वालिटी कम करूँगा इसकी, MB वीडियो को कंप्रेस करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, टाइटल डालूंगा, और लगभग 2-2.5 घंटे लगेगा ये अपलोड में। तो आपको ये क्लास देखते हैं 10 बजे मिलती है, 9 बजे मिलती है, मॉर्निंग में मिलती है, कब मिलती है? बढ़ा रहा हूँ इसको, आज 4 तारीख पहला महीना 2021 और टाइम हो रहा है लगभग 6 बजने में 5-7 मिनट कम है, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ी ये रहे हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। हॉर्टिकल्चर का HORT 111 सब्जेक्ट टाइप कोड है, टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। जिन्होंने पहले वाले नहीं देखे चेकआउट करते रहना। सेकंड जो अपना क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे वृद्धि की प्रकृति के आधार पर, वृद्धि की प्रकृति के आधार पर कि जो अपने फ्रूट्स वगैरह हैं वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं ना, वृद्धि की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगली बार समझ में नहीं आया तो बता देना मेरे को, दोबारा करवा दूंगा। वृद्धि की प्रकृति के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार का है, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया और वृद्धि की प्रकार, ठीक है, कि जो अपना पौधा है कि फ्रूट को ग्रोथ कैसे कर रहा है उसका प्लांट, उसके टाइप के आधार पर, ठीक है, वृद्धि की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट शाकीय या हर्वी, जिसको बोलते हैं शाकीय, शाकीय वृद्धि वाले, ठीक है, शाकीय वृद्धि वाले, हर्बेसियस जिसको बोलते हैं हर्बेसियस फ्रूट्स। सेकंड नंबर पे जो अपना है झाड़ीनुमा वृद्धि वाले, शर्प लाइक ग्रोथ, ठीक है, झाड़ीय वृद्धि, झाड़ के रूप में, झाड़ीय वृद्धि वाले। ये तो शब्दों से समझ में आएंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, दिमाग खराब मत करो खुद का, ठीक है। थर्ड है अपना कि काष्ठी संरचना वाले, काष्ठी संरचना वाले। 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, अभी सेकंड चल रहा है अपना। सेकंड क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का था, पहला देखा था क्लाइमेट के बेस पे, वो भी 3 प्रकार का था, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण। अब पढ़ रहे हैं वृद्धि ग्रोथ के आधार पे, तो वो भी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? शाक के रूप में बढ़ रहे हैं पतले, हर्बी जिसको बोलते हैं हर्बिशियस, झाड़ी के रूप में बढ़ रहे हैं, काष्ठीय संरचना के रूप में बढ़ रहे हैं। काष्ठीय संरचना को वुड स्ट्रक्चर फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है, वुड। पहले देखते हैं जो शाकीय वृद्धि करते हैं, ठीक है। शाकीय वृद्धि में कौन सा है? केला और अनानास, केला और अनानास। एक चीज देखना, केले में कभी भी तना है ना, मतलब जो शाख ही नहीं पाया जाता, लठ की तरह नहीं पाया जाता, गाढ़ा जिसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग वाला, आभासी तना पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से आभासी तना पाया जाता है, नोट आउट कर लेना, स्टार लगा के केले के अंदर आभासी तना पाया जाता है। अपने को लगता तो ऐसे है कि आभास ऐसा होता है कि तना है, पर होता क्या है, वो फोल्ड होते होते उसको कभी छीलना, छिलके 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 निकलेंगे, उसमें कभी भी लठ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं आभासी तना या शाकीय वृद्धि, शाक के रूप में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। हरी सब्जी जिसको शाक बोलते हो उसके रूप में वृद्धि करता है केला और अनानास का तना, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखते हैं झाड़ीय वृद्धि। झाड़ीनुमा में कौन कौन से आते हैं? फालसा, अनार और केरोंदा। फालसा, फालसा का पेड़ देखा है, अनार और केरोंदा, केरोंदा का पेड़ देखा है, झाड़ी के रूप में वृद्धि करता है, ठीक है, झाड़ी। काष्ठीय वृद्धि, ये है मेन चीज जो अपने ज्यादातर पेड़ इसी के हैं, काष्ठीय या जो इसको बोलते हैं वुडी स्ट्रक्चर फ्रूट्स। इसमें आ गया बेर, आम, चीकू, जामुन। आम का पेड़ देखा है,
चीकू का देखा है, आम, बेर, चीकू, नाशपाती, सेब। इसको सीधा ऐसे समझ लेना काष्ठीय, जिसका तना बहुत अच्छा वाला होता है, जिससे गेट भी बना ले, अपन लठी भी बना ले, कुछ भी बना ले, वो होते हैं। और ये झाड़ी नुमा हो गए, साल की मैंने बताई थी, केड़ा का तना कैसा होता है सबका देखा हुआ है। सेकंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से करवा देता हूँ। यार ये चौक की ब्रश करना ये बहुत दिक्कत करती है। खैर किसान है, क्या फ़र्क पड़ेगा, माटी में लगता है ये तो चौक की। पर ये है ना, इससे क्या थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, छींके आते हैं बार बार, और कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं फलों के प्रकार के आधार पर, फ्रूट टाइप, फल प्रकार के आधार पर, फल प्रकार के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फल प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट बताना मेरे को एक बात, पूरा वीडियो देखोगे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को कमेंट करके बताओगे सोइल साइंस स्टार्ट करवाऊं या बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊं या इसको भी बंद कर दें, बता देना जो भी आपके मन में हो। ठीक है, फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला देखते हैं थर्ड वर्ड क्लासिफिकेशन है अस्थिल या ध्रुव। इसमें मैं पूरी चीजें लिखूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा। अस्थिल या ध्रुव प्रकार, ड है यहाँ पे, ध्रुव, अस्थिल या ध्रुव। इसमें अब देखो, इसमें समझाने का मैंने बेस में सही समझा रखा है इस क्लास में कि अस्थिल क्यों है, क्योंकि इसकी जो जिसको बोल सकते हो बीज या भुट्टी जिसको बोल सकते हो, उसके ऊपर खाने की चीजें लेयर है, छिलका है, और बीच में खाने का है, अस्थिल हो गया। ठीक है, ऐसा जैसे आम है, वो चीज़ें हैं, वो शायद मैंने करवा रखा है। अभी वो चीज़ें नहीं समझने की, क्योंकि फर्स्ट क्लास को मैं LKG को नहीं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर को 12वीं पास करके आए हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए स्टील क्या है, ग्रुप क्या है। और ये भी नहीं पता ना स्टील क्यों बोलते हैं इसको, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। स्पेशल क्लासिफिकेशन का वीडियो डाल दूंगा कि मीजोकार्प क्या है, खाने की चीज, एंडोकार्प क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है, मध्य फलवृत्ति क्या होती है, बाह्य फलवृत्ति क्या होती है, क्यों कहते हैं, सारा मतलब उसके पीछे रीजन क्या है, ये वर्ड देने के पीछे रीजन क्या है, वो चीज जब तक पता नहीं है ना तब तक कोई मायने नहीं रखता। अभी वो चीजें बताऊंगा, बहुत लंबी क्लास चली जाएगी, क्योंकि इनको समझाऊंगा ना पूरे फ्लूइड टाइप्स को लगभग 25 मिनट चाहिए। तो जिन भाइयों को नहीं पता ना, सच में नहीं पता ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम में आने वाली है, MSc करोगे, कल को WO किसी भी तैयारी करोगे, ये चीजें काम आएगी। तो जिनको सच में नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर भी जो अभी आज के लेक्चर के लिए जितना है ना, एक लेक्चर में कंप्लीट करवाना वो सफिशिएंट होगा अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम मैटर नहीं दूंगा, दो चीज ज़्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, निश्चिंत होकर पढ़ना। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो आपकी कॉलेज में नहीं बताते, क्योंकि मैं भी कॉलेज पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है कितना पढ़ाया था टीचर ने, तो वो चीज़ें आपको नहीं बताते, ना ही समझाता, नोट्स दे देता है, फोटोकॉपी करवाओ या लिखो, पढ़ लेना। 195 समझते हो, ऑस्ट्रेलिया ड्रूप, आम, बादाम, बेर, आम, बादाम और बेर, खुमानी जिसको बोलते हो बेर, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया ड्रूप प्रकार का। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा यार, नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना सा याद रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा। बादाम का फल प्रकार है ऑस्ट्रेलिया ड्रूप, आम का फल प्रकार ऑस्ट्रेलिया ड्रूप या स्टोन। ठीक है, सेकंड नंबर पे इस पे देखते हैं, इसको थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, लाइट जाने वाली मेरे को पता है, रोजाना जाती है। सरस या बेरी टाइप, सेकंड जो अपना है सरस या बेरी, कोमल, सरस या बेरी, सरस या बेरी टाइप। इसमें कौन कौन से आते हैं सरस या बेरी में, पपीता, केला, चीकू। देख लिया सरस या बेरी, समझ गए होंगे अब नाम से पपीता कैसा है, पपीता, चीकू, ये किस में आते हैं, सरस या बेरी। जो सरस या बेरी फ्रूट है उनमें आते हैं ये, पपीता, केला, चीकू, खजूर, अमरूद, अंगूर, अमरूद, अंगूर, ये है सरस या बेरी टाइप के। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में है आम, बादाम और बेर। सरस या बेरी यार मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लास में याद हो। ठीक है, दिख तो सबको रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यार अंधेरा ज़्यादा ही हो गया है बाहर, थोड़ा दिख रहा होना चाहिए। लाइट जाते ही दिक्कत आएगी, हो सकता है बीच में 1-2 मिनट, पर वीडियो को बंद मत करना। थर्ड नंबर पे देखते हैं पोम, पोम जिनका फल प्रकार है पोम, पोम टाइप फल फ्रूट है, वो कौन से पोम में नाशपाती, सेब और लोकार, तीन उदाहरण इसके। नाशपाती पूछ लेगा, ये नाशपाती का फल प्रकार है सरस, बेरी, अस्टिल या पोम, तो पोम है नाशपाती, और क्या है नाशपाती, सेब और लोकार, सेब का फल प्रकार कौन सा, तो पोम। फोर्थ नंबर पे अपन देखें, अगर बात करें
तो नट हेस्पर्डियम को करवा देता हूँ पहले। हेस्पर्डियम को अपन बोल सकते हैं ढीली त्वचा वाले फल। थोड़ा सा समझा दूं, ढीली त्वचा वाले नींबू वर्गीय में आ गए ना, जिसके ऊपर कवर है उसको छील रहे हैं अपन, ठीक है। ढीली त्वचा वाले हैं, जैसे नारंगी है, संतरा, उसको छील रहे हैं ऑरेंज को, फिर खाते हैं नीचे से, तो ये आते हैं ढीली त्वचा वाले। इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी ढीली होती है, टाइट नहीं होती है, ठीक है। तो हेस्पर्डियम या ढीली त्वचा वाले फल, इसमें कौन कौन से आएंगे? हेस्पर्डियम में संतरा और नींबू वर्गीय, ठीक है। हेस्पर्डियम में कौन आएगा? संतरा। हेस्पर्डियम का मतलब ही होता है ढीली त्वचा वाले। बेटा तू दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जिस भाई को बुरा लगे वो स्किप कर लेना 5 सेकंड। ऑस्ट्रेलिया ड्रूप, आम, बादाम, बेर, सरसिया, बेरी, पपीता, चीकू, ये अंगूर, ठीक है। अमरूद, पोम में है नाशपाती, सेब, लौका। हेस्पर्डियम में ढीली त्वचा वाले नींबू वर्गीय फल, इनमें कौन कौन से आ रहे हैं? अपने संतरा वगैरह सारा कुछ आ गया। अभी और है फल प्रकार और है, थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में मैं और भी क्लासिफिकेशन पढ़ूंगा। चौक, काबली। नेक्स्ट अपना नट। नट प्रकार जो है, फल प्रकार कौन से का है? नट, इसमें आएगा लीची और काजू। आपको पूछा जाए लीची का फ्रूट टाइप कौन सा है? लीची और काजू का, तो वो कौन सा है? नट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में कैप्सूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल प्रकार के फल प्रकार, ठीक है। कैप्सूल कौन कौन से फल है जिसका फ्रूट टाइप कैप्सूल होता है? तो कैप्सूल में अपने कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं एक बार। कैप्सूल में आते हैं आंवला और भिंडी। तो आंवला कैप्सूल में आता है, आंवला। नेक्स्ट है अपना ब्लास्टुला, अनार का, जिसका पूरा डेरिवेटिव है अनार। अनार का क्या है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, अनार का क्या है? ब्लास्टुला। इस क्लास पे है ना, जो भी पूरा देख रहा है ना वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओगे। जितने व्यू हो ना उतने ही कमेंट चाहिए मेरे को। सही लगी है सही लिख देना, गलत लगी है ना कि खराब है, वो जो भी है ना यार सही सही बता देना मेरे को, फीडबैक दे देना, ठीक है। और जितने भी व्यू हो ना उतने काउंट कर, चाहे डिसलाइक हो चाहे लाइक हो, क्लास को वो कर देना। उससे क्या है, मेरे को ये एवरेज रहता है कि हाँ बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपने भाई बहनों को, छोटों को, वो समझ में आ रहा है, वो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो मेरा आगे मन होता है क्लास बनाने का। लास्ट वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स था, तभी तो अभी शाम को मैं क्लास बना रहा हूँ काम छोड़ के, ठीक है। हमारे शाम को नेक्स्ट जो है एम्फीसार का। एम्फीसार का, अरे यार ये चौक, 3 शब्द लिखे हैं, चौक पूरी टूट गई। एम्फीसार का बील पत्थर जो है वो एम्फीसार का में आता है। एक आता है सीजोकार्प, जिसमें आता है आपका अनानास, सीजोकार्प। सीजोकार्प, गाजर भी आता है साइड से, सीजोकार्प में आता है अनानास। तो ये होगा थर्ड क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं फोर्थ किस प्रकार का है। ये सेकंड बता तो रहा हूँ ना, ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर लाइन क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है। चाहे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी की क्लास देख रहे हो या 12th में हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि के कम विस्तार के आधार पर सदाबहार और पतझड़ी, ये सबको पता है। एक टाइप ये भी है, सदाबहार पौधे और पतझड़ वाले, एवरग्रीन होते हैं, तो ठीक है, सदाबहार और पतझड़ी, तो ये तो सबको पता होगा पतझड़ में कौन से हैं और सदाबहार में कौन से। फिर भी बता देता हूँ, सदाबहार एवरग्रीन में आम, नींबू, चीकू, पतझड़ में सेब, आड़ू। सेब कैसे है पतझड़ में, मैंने पहले भी बताया था, टेम्परेट है, सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देता है, डोरमेंसी में गिरा जाता है, जबकि आम वगैरह के लगभग पत्ते हर टाइम रहते हैं, सदाबहार में आ गए। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, फिर भी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं 5वां नंबर का अपना। 5 नंबर का कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण, ये मेरे को सेकंड नंबर पे बताना था पर दिमाग से निकल गया, अब याद आया। पकड़ने के आधार पर समझने की चीज यही है। ये लो यार, सॉरी लाइट चली गई है, वेट करते हैं 1 मिनट, आ जाती है तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा शायद आपको, कोशिश करता हूँ मैं फ्लैश ऑन करने की। अरे यार ये देखो चौक के कण उड़ रहे हैं ना, डस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे, ऐसे तो नहीं दिखती, अब दिख रही है। चलो ठीक है, पकड़ने के आधार पर, पकने के व्यवहार के आधार पर फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन। पकने के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? बहुत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। दिख रहा है, एक बार
मैं चेक कर लेता हूँ भाई लोगों, कहीं मैं ऐसे ही बोले जाऊँ आपको दिखे नहीं, क्या मतलब उसका दिख रहा है यार, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइमेट्रिक कौन से होता है, नॉन का मतलब होता है नहीं, और क्लाइमेट्रिक का मतलब ऐसे समझ रहे ना, हाँ। तो क्लाइमेट्रिक में वे फल होते हैं जिनमें परिपक्वता के समय श्वसन दर अधिक होती है। क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जिनमें परिपक्वता के टाइम, जब ये पकने की होते हैं कि हाँ पक रहे हैं, उस टाइम क्या होता है इनमें, जो इनकी श्वसन दर है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इनकी लैप्स रेट, जिनको हार्ट बीट जो भी बोल सकते हो आप, वो अधिक होती है। ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या गिर गया है नीचे, अरे यार बच गया थोड़ा सा, अभी तो टूट जाता अपना सारा कुछ, इसके साथ आ जाता ना अभी फ्लेस वगैरह सब। ठीक है, क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक कौन से हैं, वह फल जिनमें परिपक्वता के समय श्वसन दर अधिक होती है तथा कुछ हद तक स्थिर रहती है, जबकि कटाई के बाद पकना शुरू हो जाते हैं या धीरे धीरे। ठीक है, सीधा समझना है यार, फालतू का लफड़ा करना ही नहीं है अपन को। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वे हैं जिनमें श्वसन दर पकने के टाइम अधिक होती है, और ये अगर इनको कच्ची अवस्था में तोड़ देते हैं तो भी बड़े बड़े भी पक जाते हैं। ये वो कौन से होते हैं, क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक मतलब कच्चे, ऐसे याद रख लेना यार, क्लाइमेट्रिक कच्चे, क्लाई कच्चे। ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, जिनको कच्ची अवस्था में तोड़ दो ना तो भी घर पे बड़े बड़े भी पक जाते हैं। अभी देखा होगा कोई आम वगैरह ऐसे तोड़ जाते हैं अपन बच्चे, दांत दबा देते हैं उनको गेहूं वगैरह में किसी में, तो वो कहते पक गए, वो ऐसे भी पक जाते हैं। उनमें क्या श्वसन दर है ना, पकने के समय ज्यादा होती है, कुछ टाइम के लिए स्थिर होती है, पौधे से अलग हो जाते हैं ना। सीधा समझना, ये कोई पेड़ है, फ्रूट लगे हुए हैं, आंधी आई झड़ गए नीचे कच्चे ही, तो वो बड़े बड़े भी पक जाएंगे। और एक है कि नीचे पड़ गए या कच्ची अवस्था में टूट गए ना, 7 दिन बाद में तोड़ना था, आज तोड़ दिया ना तो किसी काम का नहीं है, ये पकेगा नहीं, खराब हो जाएगा रख दोगे तो उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, प्लेस मेरे आंख में भी ज़्यादा जा रहा है। ऐसे फ्रूट्स जिनमें परिपक्वता के समय श्वसन दर अधिक होती है तथा कुछ समय तक स्थिर रहते हैं, जब कटाई के बाद भी पकना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, पपीता, केला, चीकू, खरबूजा, टमाटर। कभी सुना है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? खरबूजे को आप कच्चा भी तोड़ पाओगे ना तो वो बड़ा बड़ा 1-2 दिन में पीला हो जाएगा, थोड़ा मीठा हो जाएगा। टमाटर भी देखना, हरा कभी तोड़ देते हो ना, कुछ हद तक पक जाता है टूटने, पेड़ से अलग होने के बाद में भी। आम में भी सेम सीन है, केले में भी तो पता ही है, हमेशा पकाते ही हैं, तोड़ के ही पकाते हैं, कार्बेट से किसी से भी पकाओ, केले को तो सब पकाते हैं। आम, केला, ठीक है, पपीता हो गया, कौन कौन से इसमें, आम, केला, पपीता, अमरूद, खजूर, खरबूजा। अब है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स, जिनको पेड़ से अगर अलग हो गया ना, 7 दिन बाद अलग होना था, आज अलग हो गया ना तो किसी काम का नहीं है अपन, या तो फिर इसको अध पके को खाओ या फिर फेंक दो, खराब हो जाएगा ये। वो कौन से मानते हैं, नॉन क्लाइमेटिक। मतलब नॉन क्लाइमेटिक ऐसे याद रखना, नहीं पकने वाले, नहीं कच्चे तोड़ सकते हैं या नहीं पकेंगे। नॉन क्लाइमेटिक मतलब नहीं, नॉन का मतलब नॉट, और क्लाइमेटिक मतलब कच्चे तोड़ो पका के खाना। सीधी भाषा में मैं विश्वास रखता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आए। अब किस तरीके से समझ आ रहा हूँ वो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटिक में कौन कौन से आ रहे हैं, लीची, नींबू, संतरा, अंगूर, अनानास, तरबूज। लीची, अंगूर, देखना कभी अंगूर की बेल अगर कच्ची टूट जाती है ना तो वो पकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। बेर अगर आपका कच्चा टूट गया ना, सूख जाएगा, पकेगा नहीं, कभी सूखेगा वो, पकेगा नहीं। तरबूज, ये पर्सन खूब बार आया हुआ है, तरबूज और खरबूजा। खरबूज है क्लाइमेटिक, तरबूज है नॉन क्लाइमेटिक। कच्चा तरबूज टूट गया ना खराब होगा, चाहे रख लो 4 दिन कोई दिक्कत नहीं, कवर हार्ड आता है, खराब वैसे नहीं होगा पर पकेगा भी नहीं। ठीक है, एक निश्चित टाइम के बाद खराब हो जाएगा। क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक दोनों हो गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक तो वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट वाला, फिर क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट्रिक वाला, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है जलमान के आधार पे। जलमान के आधार पे कितने इनको वाटर चाहिए, जलमान के आधार पे 2 प्रकार के हैं, और कौन से, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। सीधा समझा दे तो जीरोफाइट्स, ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, कैमरा बंद हो जाएगा अपना फ्रेश। जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो रेगिस्तान में मिलते हैं, जीरो मतलब शून्य, कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, वो क्या बोल जाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि
केर है, अपना बेर है, ठीक है, कहीं पे भी खेत की मेड़ पे उग जाता है बेर वगैरह, इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। जीरोफाइट्स होते हैं, रेगिस्तानी पौधे भी बोल सकते हैं, या कम पानी चाहने वाले। हाइड्रोफाइट्स, पानी हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स मतलब जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इनको छोड़ के जो भी पौधे आ गए वो सारे हाइड्रोफाइट्स में आ गए हैं, केला है, सारे हैं, ठीक है। एक होते हैं मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स जो राजस्थान वाले हैं अपने सपोज, मीजोफाइट्स ना तो कम पानी ना ज़्यादा पानी, मीडियम पानी इनको चाहिए ही चाहिए जीने के लिए, उगने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रोपगेशन करने के लिए, जो भी है सर्वाइवल करने के लिए मेन इनको पानी। लाइट आ गई है, फ्लैश ऑफ कर लेते हैं। ये लो मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं जिनको मध्यम पानी की आवश्यकता होती है, वो सारे मीजोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख, समझ में आ गया ना ये क्लासिफिकेशन, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं, घर से बुलावा आ गया है, ठीक है। जीरोफाइट्स में आ गए जिनको पानी बहुत कम आवश्यकता होता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स में आ गए कौन से, जिनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मीजोफाइट्स में आ गए कौन, जिनको मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। क्लास कितनी बड़ी हो गई, मैंने चेक ही नहीं किया अभी। अपनी क्लास हो गई है 41 मिनट, चलो 1 घंटे की हो जाएगी, 20 मिनट में करवा दूँगा आराम से। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो लवणता सहनशीलता के आधार पर, लवण सहनशीलता, इसको बाद में करेंगे, खाने वाले भाग के आधार पर कर लेते हैं। काम की चीज़ तो खाने वाला भाग ही है, खाने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण, किस पौधे का कौन से फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें देखते हैं आम, पहले इनका बाद बताऊंगा, आम, केला, पपीता, आम, केला, पपीता, नारियल, अमरूद, अनार, नारियल, अमरूद, इनका बताता हूँ फिर आगे और बता दूंगा, ठीक है। तो आम का जो खाने वाला भाग है वो है मध्य फल वित्तीय मीजोकार्प, मध्य फल वित्तीय। मध्य फल वित्तीय किसे कहते हैं देखना एक बार, मध्य फल वित्तीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। या आपने आम ले लिया, ठीक है, ये उसके ऊपर हो गया, बाहर जो आउटर लेयर है उसका छिलका हुआ है, बीच में हुआ है ये गुठली या बीज, सीड जिसको बोल सकते हो। आप इसको भी नहीं खाते हो, इसको भी नहीं खाते, इसको खाते हो। ये क्या है, मध्य फल वित्तीय, बीज वाली, मध्य मतलब बीज वाली, मिड, मीजो इसको जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं मीजोकार्प, इसके लिए बोलते हैं मध्य भित्ति होती है, मध्य की जो भित्ति है उसको खाते हैं, इसलिए मीजोकार्प होती है आम में, ठीक है। नेक्स्ट है केला, तो केले में मध्य फल वित्तीय और अंतर वित्तीय, मध्य फल वित्तीय और अंतर, केला छिलके को हटा दिया, पूरे को खा गए, इसमें मध्य फल वित्तीय भी आ गई और अंतर फल वित्तीय भी आ गई, दोनों को खाते हैं, मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों को खा रहे हैं, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, केले में खाने की बात मीजोकार्प एंडोकार्प, आम में मीजोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनार में, अनार में है रसदार बीज चोट, जिन्हें बोलते हैं जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, सीड मतलब बीज, बीज कोट का मतलब आवरण, ठीक है। अनार के बीज ही तो खाते हैं, जो रस भरे जो होते हैं, लाल लाल छील के खाते हैं ना दाने, उनको क्या बोलते हैं जूसी सीड कोट, ठीक है। या हिंदी में अगर बात करें उनको अनार में खाने के बाद रसदार बीज चोर, ठीक है। नींबू में क्या खाते हैं, अंतर्फल वित्तीय के रसदार एक कोशिका होती है, रसदार जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, नींबू को खाया, नींबू नारंगी जो है उनमें क्या खाते हैं अपन, जो मध्य के जो रसदार एक कोशिका जो है, मतलब धागे समान नहीं आती क्या, उनमें खाते हैं अपन, आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नींबू में खाने योग्य भाग जो है, एडिबल पार्ट है, वो कौन सा है, रसदार जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। बेर में क्या है, भाई है वो मध्य फल वित्तीय, बेर, बेर में समझना बहुत मेन चीज है, बेर का पूछते हैं हर बार, ये बेर है, तोड़ना है, पूरा खाओगे इसको, बीच में से जो गुठली है उसको निकाल दोगे, तो बाह्य फल वित्तीय भी खा गए इसकी, और मध्य फल वित्तीय भी खा गए, इस चीज को निकाला है अंतर को, ठीक है, बाह्य और मध्य दोनों खा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बेर में जो खाने योग्य भाग है बाह्य और मध्य वित्तीय। कवर भी तो खा रहे हो, बेर को तोड़ के खा जाते हो, कवर भी अंदर गया, और जो गुठली के ऊपर ऊपर जो गूदा है मीठा, उसको भी खा रहे हो, तो बाह्य और मध्य दोनों को खा रहे हैं। ये हो गया आपके खाने के प्रकार के आधार पर। देखो मैं थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा टाइम का हुआ होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी चीज़ें आपके समझ में आए, और आपके कवर में जितने एक लेक्चर में जितना है ना, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ, इतना हमें नहीं बताया गया था ना, पेपर में भी इतना साहित्य आएगा, फिर भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को फ्यूचर का देख के चलना है, आगे भी काम में आ सकते हैं आपके। अब है
वानस्पतिक संबंध के आधार पे कुल, या फैमिली तो सबको आपको पता है, इसमें भी क्यों टाइम खराब कर रहे हो। फैमिली के आधार पे केले की क्या है, मुंजेसी, केला, मुंजेसी फैमिली के आधार पे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आगे, केला के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसकी क्लाइमेट भी पढ़ाऊंगा, इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा, फैमिली दोबारा से बताऊंगा। फिर भी एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। केले की है मुंजेसी, आम और काजू की है एनाकार्डियेसी, आम और काजू क्या है, एनाकार्डियेसी, आम और काजू की एनाकार्डियेसी। लिखने में टाइम लगता है, मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। केले की क्या है, मुंजेसी, और आम और काजू इनकी क्या है, एनाकार्डियेसी। रोजेसी किसकी है, सेब बार्डी, पुनिकेसी अनार, बहुत बार पूछते हैं। अनार में मैंने फ्रूट टाइप बताया था, ब्लास्टुला, कौन सा बताया था, अनार। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, इसका पूछा जाता है इसलिए। अनार फ्रूट टाइप है, ब्लास्टुला। खाने योग्य भाग क्या है, जूसी प्लेसेंट जो है, सीड कोट, रसदार बीज चोर, खाने योग्य भाग है इसका। और इसका जो कुल है, फैमिली है, वो है पुनिकेसी, पुनिकेसी, पुनिका ग्रेनेटम, पुनिकेसी, पुनिका ग्रेनेटम इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, अखरोट जंगलेडियंसी, अमरूद मिरिटेसी, सीडियम गावा जावा, अमरूद मिरिटेसी, फैमिली क्या है, मिरिटेसी या मिरिटेसी भी मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, आंवला की है यूफोरबिएसी, पपीता की है केरिकेसी। पपीता का नाम पता है, केरी का पपाया, केरिकेसी। और आंवले की है यूफोरबिएसी। और आपके मेन की अगर बात करें तो इसमें रहेगा फालसा, बेर, सबसे मेन चीज है बेर। बेर की कौन सी है, रेमनेसी, रेमनेसी, रे आधा है मैनेसी, रेमनेसी। खाने योग्य भाग पूरा कवर, अंदर वाला भाग गुट्टी गुट्टी को थूक देते हो आप, बहुत देर चबा के। लास्ट वाला जो बेर होता है ना, तो उसको अपन बहुत लंबे टाइम तक खाते रहते हैं, फिर वो करते हैं उसको मुंह से बाहर निकालते हैं। तो वो उसको तो निकाल दिया, कवर को और इसको खा लिया, बाह्य भित्ति को और मध्य पर भित्ति को खा लेते हैं बेर में। बेर का जो कुल है वो है रेमनेसी है। बेर जो है आपके उपोष्ण फल है, मतलब सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, सारा कुछ यहीं पे दोबारा रिवाइज करवा दिया। अनार सब ट्रॉपिकल है, आम ट्रॉपिकल है, अनार सब ट्रॉपिकल है, पुनिकेसी कुल है, ब्लास्टुला खाने का जो है वो है, सॉरी ब्लास्टुला इसका क्या है, फ्रूट टाइप, फल प्रकार ब्लास्टुला है। खाने वाला तो बता दिया, जूसी प्लेसेंट। हाथ खराब हो गए पूरे यार, ये चोक है ना लो क्वालिटी की देता है, अच्छी वाले लाते हैं तो भी इससे हाथ भी खराब हो जाते हैं, धारियां हो जाती है। रूटेसी नींबू और बेर, जितने भी नींबू वर्गीय हैं सारे रूटेसी कुल के हैं, आ रहा, ठीक है, रूटेसी कुल के हैं, रूटेसी कुल के हैं, ठीक है सारे, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है लवणता सहनशीलता के आधार पे, लवणता सहनशीलता के आधार। देखो इतने क्लासिफिकेशन ना तो मेरे को किसी ने बताए थे, ना आपको और कोई बताता, मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अपना वैसे यूनिक चीज रहता है, पता ना सर भाइयों, पढ़ाने के मामले में सबसे यूनिक चीज अपन प्रोवाइड करवाते हैं, सबसे सरल भाषा में, तो इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे लास्ट अपना लवणता सहनशीलता के आधार पे, लवणता, लवणता सहनशीलता के आधार पर, लवणता सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण इसमें है 3 है, अधिक लवण सहनशील, कम लवण सहनशील और मध्यम लवण सहनशील। एक तो है अधिक, जहाँ पे अधिक लवणीय है ना उसको भी सहन कर लेगा। एक है कम कि नहीं भाई मेरी तो बस की बात ही नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा लवण आ गया तो। एक है मध्यम कि हाँ चलो ठीक है, देख लेंगे, जो करेंगे देख लेंगे यार, काम चल जाएगा अपना, वो आते हैं मध्यम के अंदर। अधिक लवण सहनशील कौन कौन से, उदाहरण दे देता हूँ मैं, खजूर, अमरूद, बेर, आंवला। खजूर देखा हुआ कहीं पे डूब जाता है, खजूर, बेर, आंवला, यह है अधिक। कम के अंदर बात करें कि नहीं भाई लवण आ गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, आम, नाशपाती, नींबू, यह है नाशपाती वगैरह। अब है मध्यम कि हाँ काम चला लेंगे, देख लेंगे, उसमें आता है अनार, फालसा, अंगूर, अनार, फालसा, अमरूद, ये वगैरह। इनको पानी भी करनी चाहिए, ये पानी के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ देख लेंगे। गर्मी इनको ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये कौन से सब ट्रॉपिकल है, राजस्थान के जलवायु वाले हैं, वो गर्म अधिक, सर्दी कम, पानी मीडियम, ठीक है। अनार का मैंने फिर से बता देता हूँ, अनार का जो कुल है वो है पुनिकेसी, खाने योग्य जो भाग है वो जूसी, जो सीड कोट है इसको बोलते हैं रसदार बीज चोल। और इसका एक और चीज ब्लास्टुला जो है इसका वो है फ्रूट टाइप, और ये है सब ट्रॉपिकल। ये याद रखना। हाथ की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्लास जो अपनी है वो हो चुकी है लगभग 50 मिनट की, बस
ठीक है, सेकंड लेक्चर खत्म हुआ। कैसा लगा फीडबैक जरूर दोगे। 50 मिनट कंटिन्यू बोल रहा हूँ, क्लास हो गया है, फीडबैक सही से देना, जो रहे कि हाँ ये चीज़ें चेंजेस करनी है हमको, इस टाइप से नहीं पढ़ना, दूसरे तरीके से पढ़ाओ, दूसरे मेथड से पढ़ाओ, वो मैं आपके लिए ट्राई कर सकता हूँ। बार बार, एक बार नहीं 10 बार, और हर एक कमेंट सही चीज़ बताऊँ, ऐसी कोई कमेंट नहीं है जिसको मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है रिप्लाई नहीं दिया हो, पर पढ़ा मैंने हर एक कमेंट को है, उसी हिसाब से मैं डिसीजन ले जो भी, क्योंकि आपके लिए कर रहे हैं तो आपके हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो मेरे को नेक्स्ट बता देना कि लेक्चर 3rd लाऊँ या फिर एग्रोनॉमी में लेक्चर 5th लाऊँ, 4 करवा दिए देख लेना, या फिर सोयल साइंस स्टार्ट करूँ या बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या जेनेटिक्स स्टार्ट करूँ या बायोलॉजी स्टार्ट, जो कहोगे ना वो कर देंगे। बाकी इस पे वीडियो पे बोल देना मैंने 1K प्लस लाइक होने चाहिए, 1K प्लस लाइक्स होने चाहिए, और शेयर तो दबा के कर देना, जितने कॉलेज के ग्रुप हैं, जितने साथी हैं, सबको शेयर करो, फुल कमेंट करो, ताकि सभी को बेस्ट हो सके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।